अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तो आपको बार बार कहता हूँ बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं, लेकिन शुरू में बता दूँ, इमरान खान सड़कों पे आने के लिए तैयार, और उसके लिए जुमे वाले दिन स्वीडन में कुरान मजीद की होने वाली बेहुरमती के वाक़े पे, ये तो वैसे वफाकी हुकूमत की तरफ से आना चाहिए था, मौलाना फजल रहमान और सियासी जमातों की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने नंबर ले लिए। और जो हाईकोर्ट में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा वो सुन लीजिएगा। जुमे को मैं कॉल दूंगा, जुमे की नमाज हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। बड़ी तेज़ी से जा रहा हूँ 200 पे बड़े, और मैंने बड़ी बड़ी सेंचुरीज की हुई हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से कभी नहीं किया। आगे आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से बहुत पहले यह दरख्वास्त आ जानी चाहिए थी। मैं जो कि जब मेरे मौजूदगी में वहाँ कई ऐसी बातें हुई हैं, मैं समझता हूँ ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब चूँकि बाइस्ड नज़र आ रहा है, और नंबर ऑफ़ रीज़न्स है, कितनी एविडेंसेस हैं उसके हवाले से वो भी मैं आज आपसे बात करूँगा। दूसरा जो है कोयटा में होने वाला वाक़या, चलें पहले इस पर पहले बात कर लेते हैं। कोयटा में जो इमरान खान साहब झूठा पर्चा दर्ज कराया है, इसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है, और आसफ अपना सदार लतीफ़ खोज साहब उस मामले को देख रहे हैं। उसकी जल्दी समाअत के लिए दरख्वास्त जो है ना वो दायर कर दी है, और जल्दी समाअत होगी तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा सकेंगी। ये केस झूठा है। अपना बलूचिस्तान में वकील के जो कत्ल के कॉन्टेक्स्ट में ना वो कोई ऐसा मामला लेकर चल रहे थे, ना उसका कोई इमरान खान को फ़ायदा या नुकसान के हवाले से गैर ज़रूरी मामला है, लेकिन वो गैर ज़रूरी मामला जो लेके चल रहे हैं वो उनकी बातें हैं, बहरहाल वो वाला मामला है। और एक जो आपसे बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करनी है कि जो अब हालात और वाक़यात आगे चल रहे हैं, इसका नतीजा क्या हो सकता है और नताइज क्या निकलेंगे, उस पर यानी कोशिश करूँगा मैं आपके साथ तफसीली बात कर सकूँ। लाहौर हाई कोर्ट में एक दो मामले हैं जिसकी मैं चाहूँगा कि मैं उस पर भी बात कर सकूँ आपसे। लाहौर हाई कोर्ट में अब चूँकि छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, नया रोस्टर आ गया हुआ है, नए रोस्टर के मुताबिक मामला सब आगे चलने हैं। थाना शादमान में जो है ना तोड़ फोड़ जलावरा का वाक़या है, मुलजिम सना आसफ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई है, 1 लाख के मुचल के लिए पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर रखा है। एक और बड़ा अहम मामला है, आपको याद है गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर अस्कर जैदी, वो इमरान खान के हवाले से जो अपने वहाँ लोगों के जो स्टूडेंट्स के जज्बात है, एक प्रोग्राम किया कि इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। क्या किया कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो हर जगह टांगे अड़ा रहा है। यानी जब से वो डीजी एंटी करप्शन जी आए हैं उनका काम ही कोई नहीं है, माँ सिवाय, यानी हद होती है किसी बात की भी, लेकिन जिस तरह वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। और तलबी के नोटिस को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बकर नचवी की कोर्ट में हुई है। 16 और 13 जुलाई को तलबी के नोटिस जारी कर रखे हैं। जिस यूनिवर्सिटी जो है वो खुद मुख्तार इदारा है, दोनों के खिलाफ इंक्वायरी या तारीबी कार्रवाई सिर्फ गवर्नर पंजाब को है। और अमल दरामद करने के लिए रोकने के लिए वाले से जो दरख्वास्त दी थी, इस पर जो है अदालत ने दरख्वास्त जो है उस पर अदालत ने अमल दरामद करके रोक दिया है। इमरान खान साहब ने मुचलके जमा कराने थे, लाहौर हाई कोर्ट वो इसलिए तशरीफ़ लाए हुए थे। अब आते हैं सबसे अहम मामले की तरफ। मैंने एक तो कोयटा के वाले से बता दिया, असद कैसर साहब तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने बड़ा वादे कह दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और कहीं नहीं जा रहे वो, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। परवेज़ खटक साहब के वाले से आपने मामला देख लिया। असद कैसर साहब ने वहाँ क्या कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब आए थे, ज़रा वो सुन लीजिएगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो है मुलाकातें कर रहे हैं, तो निगरान सेटअप के हवाले से भी कुछ मुशावरत जारी है। आपकी पार्टी कैसा निगरान सेटअप के हवाले से मौक़िफ़ रखती है, किस तरह के अफराद को उसमें होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ मुल्क में जो है ना बिजली की नारा रोशनी है, उन्होंने जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है, और ये फैसले कर रहे हैं दुबई में, उन्होंने हुकूमत करनी है पाकिस्तान में, और ये उधर बैठे हैं। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये फैसले अवाम ने करने हैं या इन लोगों ने आपस में बंद बांट करनी है?
तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये आवाम फैसला करेगी कि कौन किधर जो है ना हुकूमत करेगा, किसके पास जो है ना आवाम में डेट देती है और इस तरह जो आपस में बदलबाड़ करती है। ये लेकिन आ जाए तो इंशाल्लाह इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इनको पता चल जाएगा कि क्या हालात है। अच्छा, इस तरह जिस तरह निगरान सेटअप के लिए मुशावरत हो रही है, बातें चल रही हैं, इससे तो लगता है कि इलेक्शन भी करीब हैं, तो इस सूरत हाल में आपकी पार्टी क्या करेगी इस में? देखिए, इस वक्त की तो कर रहे हैं निगरान हुकूमत, और मतलब इन्होंने तो रिगिंग की इब्तिदा कर दी है। क्या इस मुल्क में मजीद इस किस्म की पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जो पोलिटिकल एक पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा वैसी बढ़ गई है, स्टेबिलिटी कोई नहीं है, क्या ये हमारी इकॉनमी सपोर्ट कर सकती है? क्या इकॉनमी जो इस वक्त इन्होंने IMF के हवाले से एक बहुत बड़ा शोर मचाया है, और वो IMF एग्रीमेंट जो कि असम्बली में बिलावल भुट्टो खुद कहा करते थे कि ये PTI MF वो आप सब आपके पास रिकॉर्ड होगा, और जिस तरह एहसन इकबाल जो है ना असम्बली में एहतजाज करते हुए कह रहे थे कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद किया और इमरान खान ने जो है ना IMF के साथ गिरफ्त रखा, तो मैं एहसन इकबाल साहब और बिलावल भुट्टो साहब और इनकी तमाम लीडरशिप से पूछता हूँ कि अभी तुमने क्या किया? नंबर वन हमारा मुतालबा यह है, बिल्कुल हम समझते हैं कि आप जो है ना IMF की जो एग्रीमेंट्स हुई हैं वो कौम के सामने लेके आए हैं, और ज़रूरी इस बात की है कि उसके ऊपर असम्बली में प्रॉपर डिबेट हो, डिस्कशन हो, और कौम समझ ले कि उसके ऊपर मजीद कितना बोझ आएगा, कितने टैक्सेस लगेंगे, कितना बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जो नया एक आ रहा है कि बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाई जा रही है। मेरे ख्याल में ऑलरेडी बिजनेस ख़त्म हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये आवाम की कमर तोड़ देगी, और PTI जो है ना अपना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पुरअमन अपने लोगों की आवाज़ उठाने का हक देता है, हम अपने आवाम की आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू जी। अब आपको मैं लेके चलता हूँ जैसे ख्वाजा जो है ना जी आमिर फारूक साहब के हवाले से। यहाँ आपको पता है कि कई मामलात के हवाले से अगर देखा जाए, मिसाल के तौर पर ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने जिस तरीके से बेंच बना था, जिस तरीके से मरीम नवाज़ की एवन फील्ड वाले केसों के अंदर अपीलें खारिज की हैं, इतनी एविडेंस होने के बावजूद, और कमाल की बात है नैब तो उनका अपना महकमा है ना, नैब उनका अपना महकमा है। उस नैब ने अब तक क्या किया है? नैब ने तो कुछ भी नहीं किया। नैब ने उसको उस अपीलें खारिज होने पे अपीलें तो फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि इन्होंने चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगाया, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बैठकर जो चीज़ें तय थी इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने में, वो एक किरदार अदा कर दिया है। एक और मैं खबर आपके साथ आगे चलने से पहले मैं बताता चलूँ कि नैब के कवानीन में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की जा रही हैं कि ओनस जिस मुल्ज़म पर इल्ज़ाम लगाया जाए उस पर शिफ्ट किया जा रहा है, और ये सिर्फ इमरान खान और बाकी केसेस को सामने रखने के लिए हो गया। फिर जो 14 दिन का रिमांड है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो कोशिश किसी न किसी तरीके से इस तरह कीजिए। अब चूँकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, तो अब इतनी ऐसी क्या जल्दी है? ये बदनीति पर मबनी होगा। ये ऑर्डिनेंस जो नैब में आ रहा है, ये नैब का नया ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया जाएगा, और अगर ये ऑर्डिनेंस दे दिया है तो ये तो आपको पता है नैब में जो होने वाली तरमीम है वो चैलेंज हुई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त केस बन जाएगा जो ये लेकर बैठे हुए हैं नैब की तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें तो अब डाउट नहीं रह गया ना कि इस तरमीम के पीछे जो है वो सिर्फ और सिर्फ यानी कोशिश की जा रही है हर इदारे को। इलेक्शन कमीशन का रोल आपके सामने है, पुलिस FI है, वो सारा है, नैब आपके सामने है। अब सदर पाकिस्तान का ओहदा भी जो है साजिश संजदाने के जरिए किस तरह मिसयूज किया जा रहा है, उसकी वाज़ेह मिसाल ये ऑर्डिनेंस है। अब आखिर में आपको ले चलें जो वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे चल रही है इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए, ये तो एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि आपको बताते चलें जो तोशा खाना वाला जो केस है ना, वो जो सीट है, वो सीट इमरान खान साहब की मियाँ वाली सीट है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है उसमें। फिर बताता चलूँ मैं आपको कि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है ही नहीं है उस सारे मामले में। वो है क्या? पहले तो बदनीति इलेक्शन कमीशन की, और ये हाई कोर्ट को तो ऐसा केस को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था अब तक। अच्छा, क्यों? 137 इलेक्शन एक्ट का अगर आप देखें तो उसमें सालाना गोशवारे देने हैं, और सालाना गोशवारे देने हैं जब साल ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर,
उसके दिसंबर में, यानी फ़र्ज़ करें आज अगर 30 जून 2023 ख़त्म हो रहा है तो इसके गोशवारे देने हैं आपने 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर से अगले 4 माह के अंदर, यानी जब दाखिल कर देंगे उसके 4 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ने देखना है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आई, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी निकल आई तो फिर वो एक्शन ले सकता है। तो इमरान खान साहब को जिस दौर में ले रहे हैं तो उसमें लिमिटेशन का लॉ हिट करता है। उस दौरान तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया नहीं। क्या किया यहां पर, बदनीति क्या है, स्पीकर के दफ्तर को किस तरह इस्तेमाल किया गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह बाकी लोगों ने एक दरखास्त दायर कर दी कि आर्टिकल 63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब आर्टिकल 63 में तो ये आती ही नहीं है, यानी ये वाला जो मामला है आर्टिकल 63 में तो आता नहीं है। अब आर्टिकल 63 में स्पीकर ने जो देखना है, जो डिस्क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड हैं आर्टिकल 62 और 63 के अंदर लिखे हुए, मैं कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे आर्टिकल 62 और 63 आपके साथ चल जाए, वहां से चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आ जाएंगी। अगर तो चल सका तो ठीक है, ना भी आ सका, लेकिन 63 में वो मिसाल के तौर पर सजा हो गई है, कोई नैब के कोर्ट से सजा हो गई है, आप दोहरी शरीयत रखते हैं। अब तो जैसे यूसुफ गिलानी को मैंने नाअहल करवाया था, तो ये वो एलिमेंट है जो ट्रिगरिंग इवेंट है। अब ये तो सेक्शन 37 की तो उसमें आता नहीं है। स्पीकर ने जो इख्तियार कोई नहीं था, उसने इस पे रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन का बनाया और इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करके, वो पहले तय तो करो कि दायरा इख्तियार तुम्हारा है या नहीं है, उसने पकड़ के क्या जनाब डिस्क्रिपेंसीज हैं, 2 काम कर दिए। एक तो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, डिस्क्वालीफाई तो कर नहीं सकता। अब इस वाले मामले को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैंने वोटर मेंबर की तरफ से मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया और मैंने कानून चैलेंज किया कि सेक्शन 137 के तहत जो है वो नाअहली हो नहीं सकती। जस्टिस साजिद महमूद सेठी के पास लगा सिंगल बेंच में, और अदालत ने इस पर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। एक और दरख्वास्त आ गई इमरान खान साहब को जनाब पार्टी के सदारती ओहदे से हटाने के हवाले से। ये सारे केस इकट्ठे हो गए और अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में लार्जर बेंच बन गया। इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी बनने की दरख्वास्त जो है वो वहाँ पर, जो कि फरीक भी थे, और दरख्वास्त आ गई। अब ये चूंकि मियांवाली वाला मामला है, फिर इमरान खान साहब ने इसको इंडिपेंडेंटली चैलेंज कर दिया। इस दौरान जो कि इमरान खान साहब ने खुद पिटीशन फाइल कर दी गई, चीफ जस्टिस जैसा ने हमसे पूछा तो मैंने कहा जी इमरान खान साहब खुद आ गए, तो मामला डिस्पोज हो गया। अब लार्जर बेंच, यहाँ 5 मेंबर बेंच सुन रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, 5 इतना बड़ा बेंच सुन रहा है। मियांवाली का केस है और वहाँ यही बहाना बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त काफ़ी अरसे से दी हुई है, यानी दरखास्त दी हुई है वापस लेने की, और वो जस्टिस आमिर फारूक साहब दरखास्त वापस नहीं दे रहे। भाई आप किस कैपेसिटी में लेकर दरखास्त पे बैठे हुए? तो बदनीति का एलिमेंट तो देखे ना, कोई अगर लेता है तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। बायस का अगर लेता तो बायस तो बड़ा वाज़ेह है। फिर आपने टेरियन वाइड वाला केस देखा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कवारी जस्टिस चीफ जस्टिस खुद थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद जहांगीर। अब वो दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, आपको पहले बता दिया था मैंने। उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज होता है और जस्टिस आमिर फारूक साहब को जो इतला है, वो 2 मेंबर बेंच जो है वो फैसला पहले वो लिख के भेजते हैं, वो अपना फैसला देते हैं, जो कि मेजॉरिटी इनकी है 2 मेंबर्स की, तो ये फैसला प्रिवेल होना है। ये वापस आता है, ये फैसला अनाउंस नहीं किया जाता और वो फैसला अपलोड होता है। इस पर बहुत गुस्सा आता है, या कह दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को, और वो नया बेंच तश्कील। अब नया बेंच कैसे तश्कील हो सकता है? फिर उसके अलावा तोशाखाना के केसेस के हवाले से और कई मामला हैं कि जहाँ जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैं खुद समझता हूँ जैसे आमिर फारूक साहब को खुद ही पीछे हट जाना चाहिए सारे मामले के अंदर। बहुत सवाल जन्म दे रहे हैं और किसी वक्त कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो गवर्नमेंट बैठे कर इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बनाए बैठे हैं उन्होंने कि जनाब हम करें, और मैं नहीं मानता इसे ट्राइब्यूनल को, पहले बता दूँ आपको जजेस के बारे में, तो फिर बहुत से सवाल जन्म लेंगे। इस केस के बाद, दरख्वास्त के बाद, मैं समझता हूँ जैसे आमिर फारूक साहब को ये वैसे ही वापस जो है ये केस सुनने से खुद ही इनकार कर देना चाहिए। लेकिन दरख्वास्त दायर कर दी है, एक तरह से ये चार्जशीट है और चार्जशीट रिकॉर्ड का हिस्सा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।